डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एज रिलेशन का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे जो बेसिक भी थे और उसमें से कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे। अब उसके आगे के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बिना कोई बात किए हुए। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले उम्र कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि अनुपात से भी कर सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो। उसमें हमने लगभग बेसिक क्वेश्चन आपको जो 2, 4, 10 क्वेश्चन बताए हुए थे वो उसके बेसिक क्वेश्चन हमने आपको बता दिए थे पहले वाले पार्ट में। अब जो हम आज क्वेश्चन बता रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की इनकी संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। हमने पूछा, देखो, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की उम्र कितनी है। देखिए, इसमें से आप क्या करें, पहले तो मान लें पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी मान लें। देखो, पुत्र की वर्तमान जो आयु है वो अगर मान लेते हैं x, और पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु ये है 39 वर्ष। देखिए, एक एग्जाम्पल पहले समझो। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में हमारी उम्र 20 साल है और हमारे पापा की उम्र 50 साल है। तो जब हमने जन्म लिया था तो उस समय पापा की उम्र कितनी थी, अगर ये जानना है तो पापा अगर वर्तमान में 50 साल के हैं और हम 20 साल के हैं तो 50 से 20 घटा लो। मतलब जब हम जन्म लिए थे तो हमारे पापा की उम्र कितनी रही होगी, 30 रही होगी। जैसे मान लो वर्तमान में कोई बच्चा 5 साल का है और उनके पापा 25 साल के हैं। ठीक है, तो जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय पापा की उम्र कितनी रही होगी, तो 5 साल बच्चा जन्म के बाद बढ़ा है तो पापा भी 5 साल बड़े होंगे। तो आप 25 से बच्चे की उम्र 5 साल घटा दो। इसका मतलब है जब बच्चे ने जन्म लिया था उस समय उनके पापा की उम्र कितनी रही होगी, 20 साल रही होगी। अब देखो, हमने बच्चे की वर्तमान उम्र मानी हुई है x और पिता की वर्तमान आयु मानी हुई है 39। मानी नहीं, ये दी ही है 39 वर्ष है। तो इसका मतलब है कि बच्चे का जब जन्म हुआ रहा होगा तो पापा की उम्र कितनी रही होगी, 39 माइनस 6। और देखो लिखा हुआ है, उसने कहा कि तुम्हारे जन्म के समय जो मेरी उम्र थी तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल अधिक थी। तो यानी पिता की उम्र जब बच्चे ने जन्म लिया होगा तो कितनी रही होगी, 39 माइनस 6। ये पापा की उम्र है जब बच्चे ने जन्म लिया था। तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है, ये पापा की उम्र है 39 माइनस 6 जब बच्चे ने जन्म लिया है। वर्तमान में तो 39 साल पापा की उम्र है ही और बच्चे की उम्र x है। तो 39 से x घटाएंगे तो इससे ये पता चलेगा जब बच्चे ने जन्म लिया था उस समय इनके पापा की उम्र कितनी थी, तो 39 माइनस x थी। और कह रहे हैं जो तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो वर्तमान में बच्चे की उम्र कितनी है, x। और कह रहे हैं जो बच्चे से 5 साल कितना है, अधिक है, अधिक के बराबर, यही तो है, 5 वर्ष अधिक है। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले उम्र कितनी। यहां से x की वैल्यू निकाल देते हैं। इधर x माइनस में, इसको इधर कर देंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 2x हो जाएगा। और बराबर में कितना हो जाएगा, 5 घटा लोगे तो 34 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। इसका मतलब वर्तमान में जो बच्चे की उम्र है वो कितने साल का है बच्चा, वर्तमान में बच्चे की उम्र है 17 साल। और हमसे पूछा कब का गया है, बच्चे की उम्र तो बतानी है लेकिन बच्चे की उम्र बतानी है 5 साल पहले की। तो वर्तमान में अगर बच्चा 17 साल का है तो 5 साल पहले कितने रहा होगा। देखो, वर्तमान में बच्चे की उम्र है 17 साल, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाली, हमने पुत्र की वर्तमान आयु 17 साल मानी थी। तो 5 साल पहले जानने के लिए इससे 5 घटा लो, यानी 5 साल पहले बच्चे की उम्र कितनी रही होगी, 12 वर्ष। तो बच्चे की 5 साल पहले उम्र कितनी थी, 12 वर्ष थी। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 12 साल। एक बार आप फिर इसको ध्यान से समझ लो क्योंकि अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही लगेगा जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
एक पिता ने अपने पुत्र से कहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो 5 साल पहले पुत्र की उम्र कितनी रही होगी। तो देखो, हमने पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानी हुई है, 17 साल, और पिता की वर्तमान आयु हमको पता थी 39 साल। अगर वर्तमान में पापा की उम्र 39 साल है और बच्चे की उम्र x है, तो जब बच्चे ने जन्म लिया होगा तो उस समय पापा की उम्र कितनी रही होगी, 39 माइनस x। तो ये पापा की उम्र हो गई कब की, जब बच्चे ने जन्म लिया था। और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जन्म के समय जो मेरी उम्र थी वो तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल ज़्यादा थी। तो ये बच्चे की वर्तमान उम्र से 5 साल ज़्यादा कर दिए। ये x माइनस किधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x, इन दोनों को आपस में घटाएंगे 34। 2x की वैल्यू अगर आ गई 34 तो x की वैल्यू आ जाएगी 17। यानी बच्चे की वर्तमान उम्र 17 साल, और पूछा गया 5 साल पहले बच्चे की उम्र कितनी रही। अगर कोई बच्चा वर्तमान में 17 साल का है तो 5 साल पहले जानने के लिए 5 घटा लेते हैं, तो बच्चे की 5 साल पहले उम्र कितनी रही होगी, 12 साल रही होगी। अगला ये प्रश्न बिल्कुल उसी तरह, इसको भी देखिए। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। बिल्कुल सेम लगेगा। आप क्या करते हैं, यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लें, पुत्र की वर्तमान आयु मान लीजिए x साल, और पिता की वर्तमान आयु दी हुई है ना, पिता की वर्तमान आयु 36 साल। वर्तमान में पापा की उम्र 36 साल है और बच्चे की उम्र x साल है। तो जब बच्चे ने जन्म लिया होगा तो उस समय पापा की उम्र कितनी रही होगी, 36 माइनस x। तो पापा की उम्र हो जाएगी 36 माइनस x जब बच्चे ने जन्म लिया था। और कह रहे हैं मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर ही थी अब की बार। तो बच्चे की उम्र हो गई, पिता की उम्र हो गई 36 माइनस x जब बच्चे ने जन्म लिया था, और इनकी वर्तमान उम्र के बराबर है, और वर्तमान की इनकी उम्र कितनी है, x है। तो हमने यहाँ पर x मान लिया। ये वाला माइनस x इधर जाएगा तो हो जाएगा 2x, और बराबर में कितना, 36। अब इसे 2 से कैंसिल कर दो, कितनी बार में जाएगा, x बराबर 18। इसका मतलब है बच्चे की वर्तमान उम्र कितनी साल है, बच्चे की वर्तमान उम्र है 18 वर्ष, और बतानी है आपको कब की, 5 वर्ष पहले की। तो 5 वर्ष पहले की बतानी है तो इससे 5 घटा लेते हैं, 5 घटा लो कितना बचेगा, वर्तमान में बच्चे की उम्र 18, तो 5 साल पहले बच्चे की उम्र 13 साल। और हमसे यही पूछा गया था कि 5 साल पहले बच्चे की उम्र कितनी है। आप इसको एक बार ध्यान से समझिए, घटाने पर ऐसा क्यों होता है। एग्जाम्पल बताए, जैसे मान लीजिए कि हमारी उम्र 20 साल है और हमारे पापा इन दिनों 50 साल के हैं। तो जब हमने जन्म लिया होगा तो हमारे पापा की उम्र कितनी रही होगी, अगर हम 20 साल बढ़े हैं तो पापा भी 20 साल बढ़े होंगे। तो 50 से 20 घटा दो, इसका मतलब जब हमने जन्म लिया था तो हमारे पापा की उम्र 30 साल रही होगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, पिता की वर्तमान उम्र से बच्चे की वर्तमान की उम्र को घटाओगे तो पापा की वो वाली उम्र आ जाएगी जब बच्चे ने जन्म लिया था। और कह रहे हैं तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, तो बराबर में x रख लिया, यहाँ से x की वैल्यू 18 निकाल दी। तो बच्चे की वर्तमान उम्र 18 साल, 5 साल पहले बच्चे की उम्र कितनी रही होगी, तो 5 साल पहले बच्चे की उम्र 13 साल रही होगी। इसका आंसर आएगा 13 वर्ष और इसका आंसर आएगा 12 वर्ष। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। आज मेरी उम्र तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है तो माँ की उम्र कितनी है। देखो, बच्चे की वर्तमान उम्र बता रखी है कितने साल। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान जो आयु है वो है 10 वर्ष। और कह रहे हैं एक पिता के पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय तुम्हारी उम्र मेरी वर्तमान उम्र की
2 गुनी थी। अच्छा, एक चीज़ आप पहले ये समझ लो, जैसे मान लो कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की अगर आपसे 15 दिन पहले जन्म ले लिया है, तो पूरी ज़िंदगी वो तुमसे 15 दिन बड़ी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिन बाद तुम उसको पीछे कर दोगे कि हम 15 दिन बड़े हो जाएंगे। ठीक है, आप लंबाई में, पर्सनालिटी में उसको पीछे कर सकते हो, लेकिन उम्र में नहीं पीछे कर सकते। अगर तुमसे कोई 2 दिन पहले पैदा हो गया है तो पूरी ज़िंदगी तुमसे 2 दिन बड़ा ही रहेगा, और तुमसे जो 4 दिन बाद पैदा हुआ तो पूरी ज़िंदगी वो 4 दिन तुमसे छोटा ही रहेगा। तो देखो इसमें लिखा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी भर पापा की उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी ही रहेगी। और लिखा हुआ, पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है, तो पापा की भी उम्र कितनी हो जाएगी? पापा की, पिता की उम्र जो है कितनी आ जाएगी? 10 गुणे 2, 20 साल। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो 20 साल पापा है ये कब है पता है? लड़का इनका 10 साल का हो गया है। अगर लड़का 10 साल का हो गया, इसका मतलब लड़का पैदा होने के बाद 10 साल बढ़ा होगा, तो पापा भी 10 साल बढ़े हैं। तो वर्तमान में अगर पापा कितने साल के हैं? 20 साल के हैं, और लड़का कितने साल का है? 10 साल का है। तो इसका मतलब 10 साल पहले पापा की उम्र कितनी है? 20 साल। जो है इससे 10 घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा? वर्तमान में जो 10 साल पहले की आयु है, ये पापा की 10 वर्ष पूर्व है। ये पूर्व इसलिए क्योंकि इनका लड़का 10 साल का हो गया है, तो इसका मतलब पापा भी तो 20 साल बड़े, 10 साल बड़े होंगे। तो 10 साल, अगर आप देखो पापा की वर्तमान आयु अगर आपको जाननी है, पिता की वर्तमान आयु अगर आपको जाननी है, वर्तमान आयु, तो इसमें 10 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पापा भी 10 साल बढ़ेंगे ना। जन्म के समय इनकी आयु की 2 गुनी थी वर्तमान उम्र का, तो इसमें पापा की आयु कितनी हो जाएगी? 20, और प्लस में जोड़ दो 10, तो वर्तमान में पापा की उम्र कितनी साल? 30 साल। देख लो ध्यान से, लिखा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। जब ये पैदा हुए थे, तो अगर इनकी वर्तमान उम्र कितनी साल? लड़के की वर्तमान उम्र कितनी है? 10 वर्ष। 10 को 2 से गुणा किया तो 20 साल आई है, लेकिन जब ये बेटा इनका पैदा हुआ था तब की उम्र है इनकी। अगर तब उनकी उम्र 20 साल थी जब इनको बेटा पैदा हुआ था, तो बेटा अब 10 साल का हो गए, तो पापा भी तो 10 साल बढ़े होंगे। इस बात को ध्यान से समझ लो, ये हम 10 ऐड क्यों कर रहे हैं? ये जो लाइन लिखी हुई है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। तो वर्तमान में अगर बेटे की उम्र 10 है, तो आप 10 साल पहले, 10 दूना 20, 2 गुनी हो गई कब? जब ये पैदा हुए थे तब पापा की उम्र 20 साल थी, और लड़का इन दिनों 10 साल का हो गए, तो पापा भी 10 साल बढ़ जाएंगे, तो पापा की वर्तमान उम्र कितनी हो गई? 30 साल। पापा वर्तमान में 30 साल, और बताया गया कि मम्मी और पापा की उम्र का योग 58 वर्ष है। तो मम्मी और पापा की उम्र का योग आपको अगर 58 साल पता है, उसमें से पापा की उम्र तुमको पता चल गई कितनी? 30। तो मम्मी की उम्र निकालने के लिए क्या करोगे? आप 58 से 30 घटा दोगे, तो आपकी मम्मी की उम्र कितनी आ जाएगी? 28 साल। तो इस लड़के की मम्मी की उम्र कितनी आ जाएगी? इनकी माँ की उम्र 28 वर्ष आ जाएगी। एक बार फिर से ध्यान से समझ लो, पिता पुत्र की वर्तमान उम्र 10 साल, यहाँ से देख के लिखा है। कंडीशन है कि पापा की जो उम्र है बच्चे की वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी उनके जन्म के समय, तो 2 गुनी कर दिया, तो 10 साल पहले पापा की उम्र 20 साल है, तो पापा की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 20 में 10 जोड़ देंगे 30 साल। वर्तमान में पापा 30 साल के हैं, और मम्मी और पापा की वर्तमान आयु का योग पता है 58 साल। पापा और मम्मी दोनों लोगों को योग 58 साल है, तो पापा की उम्र 30 साल पता थी तो रख दिया, तो मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी? 58 से 30 घटा लेंगे, तो वर्तमान में मम्मी की उम्र कितनी? 28 साल। सही है। अगला देखिए, एक पिता ने पुत्र की उम्र से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की उम्र, यहाँ लिख दो पिता की उम्र, उम्र नहीं लिखा हुआ यहाँ ना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र या आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखो कह रहे हैं जो पापा हैं इनकी जो उम्र है
पुत्र के उम्र की 3 गुनी। अगर लड़का 1 साल का है तो पापा 3x+3 है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद ये वाली जो है ना, ये वर्तमान की है, वर्तमान में। और 3 वर्ष बाद जानना है तो 3x, और इसमें 3 तो पहले से ही, 3 साल और बढ़ाना तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद लिखा तो इसमें भी 3 बढ़ाओ, इसमें भी 3 बढ़ाओ। 3 वर्ष बाद पिता की जो आयु है 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की उम्र इनके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। बराबर कर लो। गुना हमेशा बच्चे में करना होता है, छोटे वाले समीकरण में, ये हमने पहले वाले पार्ट में बताया हुआ है। तो 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो बराबर कर ले। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दे। पापा की उम्र कितनी वर्तमान में, 3x+3, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा। अब देखो इसको तो ऐसे ही लिख लो, 3x+6, और इसको अंदर करो 2 को, कितना हो जाएगा 2x, और कितना 6, और ये 10। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये वाला जो प्लस का 6 इधर जाके घटा लोगे तो कितना बचेगा 10, और 3x ये 2x ये मिला के कितना, x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आ गई। अगर आपसे पूछे होते कि बेटे की वर्तमान उम्र कितनी है तो 10 ही आता। पापा की वर्तमान उम्र पूछे तो लाके इस पे रख लो। पापा की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, देखो 3 गुणे 10, 3, x की वैल्यू रखा है 10, और प्लस में 3, 30 और 3 कितना 33। यानी वर्तमान में पापा की उम्र इनकी कितनी है, 33 वर्ष इनकी पापा की उम्र। सही रहेगा। ध्यान से समझ लो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो हमने x माना, इसको 3x+3 माना। 3 वर्ष के बाद बोला तो 3 साल इसमें जोड़ोगे तो ये तो पहले से ही 3x+3 है, 3 ऐड करोगे 6 हो जाएगा। 3 साल बाद आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान नहीं लिखा लेकिन लिखा पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान आयु ही ज्ञात करना। अगर 10 साल पहले 10 साल बाद की जानना है तो वो लिख के देगा। तो वर्तमान में पापा की उम्र कितनी आई, 33 साल। x की वैल्यू 10 आई थी, यहाँ पे रख दिया 10, 33 और 3 33, यानी पापा की वर्तमान उम्र की कितनी आ जाएगी, 33 वर्ष। अगला सवाल देखेंगे। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो पुत्र की उम्र क्या है। रीता की जो शादी हुई है वो 6 वर्ष पूर्व हुई है। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो पुत्र की उम्र क्या है। आप क्या करेंगे, पहले इसमें रीता की वर्तमान उम्र मान लेंगे 1 साल। रीता की वर्तमान आयु मानेंगे कितने वर्ष, 1 वर्ष। ठीक है। अगर कोई लड़की वर्तमान में 1 साल की है तो 6 साल पहले इसकी शादी हुई, तो 6 साल पहले इसकी आयु कितनी रही होगी, x-6। तो 6 साल पहले इनकी x-6 इनके शादी के समय की आयु हो गई। और कह रहे हैं रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र उसके शादी के समय की उम्र की 1/4 गुनी है। जो इनकी वर्तमान ये वाली उम्र है, इनकी शादी के समय की जो ये उम्र है x-6, उसकी 1/4 गुनी थी। 1/4 गुनी का मतलब 4 × 9 4, 5/4। अब इसको सॉल्व करके x की निकाल देते हैं। देखो x निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि वर्तमान में इनकी आयु है कितनी। 4 का गुणा इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और इसको अंदर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और माइनस में 30, दोनों का अंतर हो जाएगा x बराबर कितने का, 30। यानी वर्तमान में रीता की उम्र कितनी आ जाएगी, 30 साल। अगर वर्तमान में रीता की उम्र 30 साल है और हमसे पूछा गया जो इनकी बच्चे की उम्र है वो 1/10 गुना है,
वर्तमान में इनकी उम्र 30 साल है, तो इनके लड़के की उम्र निकालना बेहद आसान है, क्योंकि 1/10 गुना है, तो 1/10 करोगे तो 10 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। यानी वर्तमान में इनके बच्चे की उम्र कितनी साल आ जाएगी, 3 साल आ जाएगी। एक बार इसको दोबारा समझ लो। लिखा हुआ रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है, तो पुत्र की उम्र क्या है ये बताना है आपको। तो हमने क्या माना, रीता की जो वर्तमान आयु x मानी है। अगर कोई लड़की वर्तमान में मान लो 20 या मान लो 30 साल की है और उसकी शादी 5 साल पहले हुई, तो इसका मतलब उसकी शादी के समय उम्र कितनी रही होगी, 30 से 5 घटा लो, 25 साल की रही होगी, तो उसकी शादी हुई है। तो हमने रीता की वर्तमान आयु x मानी और उसकी शादी को 6 साल बीत गया है, तो हम क्या करेंगे, x-6 कर देंगे। तो शादी इनकी कब हुई थी, x-6 की उम्र में हुई थी। वो कह रहे हैं जो ये वर्तमान वाली इनकी उम्र है, शादी के समय वाली उम्र की 1/4 गुना है। इसको सरल करोगे तो 5/4 आ जाएगा। 5/4 बराबर में इधर x रख लिया, 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, 5 का गुणा करेंगे 5x, माइनस उतारेंगे 5 का 30 हो जाएगा। 5x और 4x का अंतर x और हो जाएगा बराबर में 30। इसका मतलब है कि रीता की वर्तमान उम्र 30 साल है, और कह रहे हैं जो इनकी बच्चे की उम्र है, इनकी वर्तमान उम्र की 1/10 गुना है। वर्तमान में इनकी उम्र 30 साल, इनके बच्चे की उम्र 1/10 करेंगे तो वर्तमान में इनके बच्चे की उम्र कितनी आ जाएगी, 3 साल आ जाएगी। सही है। अगर 5 साल बाद पूछे इनके बच्चे कितने हो, तो 5 में जोड़ दो, 5 3 8 साल का हो जाएगा, 5 साल बाद बच्चा इनका, है ना। अगला देखिएगा, लिखा हुआ 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की उम्र उसकी उम्र से 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो महेश की वर्तमान आयु क्या है। ये क्वेश्चन आप चाहे तो एक समान के लगा लो, या आप इसको अनुपात से भी लगा सकते हो। किससे लगा दिया जाए इसको, अनुपात से भी लगा सकते हो, लेकिन चलो पहले एक से लगा देते। देखो, जो महेश की माता जी हैं, ये उनकी मम्मी हो गई और ये महेश हो गए। महेश की जो उम्र है इनके माता की उम्र की 4 गुनी, लेकिन 10 साल पहले की बात है ये। अगर महेश की उम्र x है तो ये कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे इनकी मम्मी। और ये बात है कब, 10 साल पहले की। अगर वर्तमान में लाना पड़ेगा तो इसमें 4x प्लस में 10 और इस वाले में x प्लस 10 करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि 10 साल बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो 10 साल बाद, देखो ये वाली जो है ये 10 वर्ष पूर्व की है, ठीक है ना। ये वाली 10 वर्ष पूर्व की है और ये वाली वर्तमान की है, ये वाली ये वर्तमान में है। और 10 साल बाद में जाना है तो आप क्या करो, 4x और 10 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20, और इधर भी कितना हो जाएगा x प्लस 20, क्योंकि 10 और जोड़ना पड़ेगा ना, 10 साल बाद जाना है। और कह रहे हैं 10 साल बाद जो इनकी माता की आयु है पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी हमेशा किधर करना, बच्चे की तरफ, छोटे वाले समीकरण में 2 गुना कर देंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 4x प्लस में 20 और बराबर में कितना हो जाएगा 2x, और कितना हो जाएगा 20 दूना 40। 4x से आप 2x घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2x, और 40 से 20 घटाओगे तो आ जाएगा कितना 20। 2 से कैंसिल करोगे x की वैल्यू कितना आ जाएगी 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई है, हमने पूछा हुआ था महेश की वर्तमान उम्र कितनी है, तो महेश की वर्तमान उम्र ये वाली है। तो महेश की वर्तमान उम्र आप आसानी से बता दोगे कितनी हो जाएगी, 10 x की वैल्यू है और 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी, वर्तमान में महेश की आयु आ जाएगी 20 वर्ष, है ना। इसका देखो, अच्छा एक तरीका इसका और हो सकता था, इसको अनुपात से भी लगा सकते हो, इतना बड़ा ना लगाओ तब भी काम चल सकता है ना। तो 1 मिनट रुकिएगा, इसको मिटा लेते हैं।
तो दूसरा वाला तरीका भी देखो बता देते। इससे आ गया 20, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको इसको अनुपात बराबर करने का भी तरीका बताया था, तो हम लोग उससे भी देखो इसको समझ लेते हैं कैसे लगेगा। आएगा तो 20 साल ही, लेकिन शायद इतना बड़ा नहीं जाएगा, तो वो वाला तरीका भी समझ लो। हमने पहली वाली क्लास में इसी वजह से बताया था कि आप ज़रूरत के हिसाब से लगाइएगा। देखो महेश की उम्र उनके मम्मी की उम्र की कितनी गुनी है? 4 गुनी। तो ये इनकी माता जी हो गई हैं और ये हो गए हैं महेश। उम्र की 4 गुनी, इसका मतलब ये 1 तो ये 4। बस आपको याद रखना कि ये रेशियो जो हमारे पास है 10 साल पहले का है, और कह रहे हैं 10 साल बाद जो इनकी मम्मी है इनके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। पहले कितनी थी? 4 गुनी। तो 1 से कितना कर लो? 2 कर लो। अनुपात बराबर है क्या? 4 और 2 के बीच का अंतर 2, 1 और 1 के बीच का अंतर 0। अनुपात बराबर कैसे करोगे ये तो पता ही है आपको। अनुपात बराबर करने के लिए करते ये हैं कि ऊपर वाले के बीच का जो अंतर है 4 और 1 का अंतर 3, वो नीचे गुणा करो, और 2 और 1 के अंतर से ऊपर गुणा करो। अब ये वाला अनुपात तो 4 अनुपात 1 ही रहेगा, और ये वाला अनुपात कितना हो जाएगा? 6 अनुपात 3। अब आप देखेंगे कि इनके बीच का अंतर बराबर हो गया, यानी 4, 2 इधर भी 2 इधर भी। तो ये जो 2 यूनिट का अंतर पड़ रहा है ये कितने के बराबर जाएगा? क्योंकि 10 साल पहले का अनुपात पता, फिर 10 साल बाद चले गए तो टोटल कितने साल का गैप हो रहा? 20 साल का। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 20 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 10 के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर हो गई और तुमसे पूछा गया तो महेश की वर्तमान आयु बताओ, अगर आप इस 10 का गुणा इसमें करोगे तो 10 इकन्नम तो 10 हो जाएगा। 10 इकन्नम कितना होगा? 10। लेकिन ये अनुपात 4 गुनी कब था? 10 साल पहले। तो ये 10 साल पहले की उम्र है। अगर 10 साल पहले महेश की उम्र 10 साल है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? तो 10 इसमें और जोड़ दोगे, यानी वर्तमान में महेश की उम्र कितनी साल हो जाएगी? 20 साल हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह भी लगा सकते थे, जो हमने पहले ही दिन बता दिया था कि आप x से लगाओ या अनुपात बराबर करके लगाओ, दोनों से क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। लिखा हुआ किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिला के उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है तो मम्मी की आयु या माता की आयु क्या है, ये बताना है आपको। देखिए, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु, 6 लोगों की यानी 6 बच्चों की औसत आयु कितने साल है? 8 वर्ष। तो औसत को जब संख्या से गुणा करो तो इनका योग बनता है, तो 8 छंग कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और कह रहे हैं कि पुत्रों और उनकी मम्मी पापा को भी शामिल कर लिया जाए तो उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है तो मम्मी की आयु क्या है? 6 बच्चे तो थे ही, मम्मी पापा और आ गए तो 6 तो हो गए 8 लोग। 8 लोगों की औसत आयु 22 वर्ष है। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, है ना। अगर आप इन 8 में से 6 लोग को घटा दोगे तो 2 लोग बचेंगे, और 2 लोग कौन कौन बचेंगे? मम्मी और पापा। मम्मी और पापा बच जाएंगे, क्योंकि 6 में से 2 बचेंगे और 2 लोग मम्मी पापा होंगे, क्योंकि इस वाले योग में क्या है? इसमें केवल 6 लड़कों की आयु का योग है। इसमें 6 लड़कों की आयु का योग है और प्लस मम्मी पापा भी हैं। तो अगर इस टोटल योग में से 6 लड़कों के योग को हम घटा लेंगे तो मम्मी और पापा का योग बच जाएगा। बचेगा कितना? देखो, 6 में से 8 घटेगा नहीं, कैरी लेके 8 घटाओगे, 6 7 8 बच जाएगा। 6 में से 4 2 6 बच जाएगा, 128 आ जाएगा। तो मम्मी और पापा की आयु का योग कितना? 128 साल आएगा। कंडीशन है कि पापा की उम्र मम्मी की उम्र से 8 साल ज़्यादा है। जो पापा की उम्र मम्मी की उम्र से 8 साल ज़्यादा है, इसका मतलब अगर मम्मी x की है तो पापा x + 8 के होंगे, और दोनों के आयु का योग कितना है? 128 है। दोनों को जोड़ लोगे हो जाएगा 2x बराबर में 128 से ये वाला 8 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा? 120। 2 से कैंसिल कर दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो मम्मी की उम्र कितनी आ जाएगी? 60। इनकी मम्मी की उम्र 60 साल आएगी, और अगर पापा की पूछ ले तो पापा 8 साल बड़े हैं तो कितनी आ जाएगी? 68, यानी 68 साल। पापा इनके 68 साल के, मम्मी इनकी 60 साल के। हमसे पूछा गया था कि इनकी मम्मी की आयु कितनी है, तो कितना आंसर आएगा? 60 साल आएगा, है ना।
अगला प्रश्न देखो, लिखा हुआ किसी संयुक्त परिवार में दादा और दादियों की औसत आय 67 यानी 67 वर्ष है। मम्मी और पापा की औसत आयु 35 वर्ष है। 3 पोता और पोतियों की औसत आयु कितनी वर्ष है? 60 वर्ष है। तो संयुक्त परिवार की आपको क्या बताना है? औसत आयु कितनी है संयुक्त परिवार की? देखिएगा ये कैसे लगेगा। किसी परिवार में दादा दादी यानी 2 लोगों की औसत आयु कितनी आ जाएगी? 67। दोनों को गुणा करोगे तो दादा और दादी की आयु का योग आ जाएगा ना, 14 13 134 आएगा। और उसके बाद मम्मी पापा ये भी 2 लोग, और इनकी औसत आयु कितनी साल? 35 साल। तो 35 दूना 70। और उसके बाद है कि 3 है, याद रखना पोता पोती 2 लोग नहीं, 3 पोता पोतियों की औसत आयु 6 वर्ष है, यानी ये 3 लोग हैं, इनकी औसत आयु 6 साल है। तो 6 त्रिक कितना? 18। अभी देखो कितने लोग हो गए, दादा दादी 2 लोग, मम्मी पापा 2 लोग और 3 बच्चे हैं इनके घर में। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7 लोग हैं परिवार में टोटल। इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा? 8 4 12 के 2 कैरी 1 7 3 10 11 2 12 कैरी 1 कितना हो जाएगा? 222। यानी 7 लोगों की आयु का योग कितना है? 222। आपको बताना क्या था? एवरेज बताना है इनका ना, इनका औसत बताना है। तो क्या करो, 222 को भाग कर दो 7 लोगों से, औसत आ जाएगा। कुल योग 222 और लोगों की संख्या 7। 7 से डिवाइड कर दो, 7 त्रिक कितना? 21। और फिर 7 इकन्नम 7 जाएगा, 7 इकन्नम 7 चला जाए, कितना बचेगा? 5। और बटे में कितना बचेगा? 7। तो इनकी औसत आयु कितने वर्ष आ जाएगी? 31 सही 5/7 वर्ष इनकी औसत आयु आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा? 31 सही 5/7 वर्ष। और इस वाले प्रश्न की इनकी मम्मी की आयु पूछी थी, तो इनकी मम्मी की उम्र कितनी आ गई है? 60 साल। तो इसका आंसर कितना आएगा? 60 साल। पापा का पूछे होते तो हम लोग कितना बताते? 68 बताते, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 2 सही 1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है ना। देखो, जो पिता है अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, जो पिता है अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा होने का मतलब कि 5x है ना। 15 वर्ष के बाद तो 5x प्लस में 15 इसमें भी और x प्लस 15 इसमें भी। 15 वर्ष के बाद अपने पुत्र के उम्र में 2 सही 1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। 2 सही 1/2 गुना बड़ा हो जाने का मतलब है कि 2 एकम 2 1 4 2 दूना 4 1 5/2 5/2 के बराबर हो जाएगा। अब 2 का गुणा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा? 10x और कितना 15 दूना 30 है ना। और बराबर में हो जाएगा 5x और प्लस में 15 बचे कितना? 75। 10x और 5x का अंतर कितना आ जाएगा? 5x और बराबर में 75 30 चला जाए, कितना बचेगा? 40 45 बचेगा ना। 5 से काट दोगे तो 5 नवा कितना हो जाएगा? 5 नवा आ जाएगा 45। पूछा किसकी उम्र था? पिता की वर्तमान उम्र कितनी? 5 गुना बड़ा है 15 वर्ष बाद, तो पिता की आयु कितनी? 5x। तो आप 9 गुणे में 5 करोगे तो पापा की वर्तमान उम्र ये कितनी आ जाएगी? 45 वर्ष आ जाएगी। तो आंसर कितना आएगा? 45 वर्ष। इसको अनुपात से अगर करने की इच्छा तो अनुपात से हो जाएगा। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, जिनके फादर हैं वो अपने बेटे यानी सन से कितने गुना बड़ा? 5 गुने। तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 5 है ना। 15 वर्ष बाद उनका पुत्र उनकी उम्र का 2 सही 1/2 गुना हो जाएगा। 2 सही 1/2 गुना का मतलब है कि अगर ये 1 हो जाएंगे तो हो जाएगा कितना? 5/2। अगर ये 5/2 हो जाएगा तो ये वाला 2 इधर गुणा कर देगा, तो ये 5:2 का अनुपात बन जाएगा। 5:2
2 का अनुपात बन जाएगा। इन दोनों के बीच अंतर क्या सेम है? तो सेम नहीं है, तो अंतर बराबर करो, जैसे कि हमने अंतर बराबर करना पहले कई बार बता चुके हैं। 5 और 1 का अंतर कितना आएगा? 4, उससे नीचे गुणा करो। 5 और 2 का अंतर 3, इससे ऊपर गुणा करो। 5 सही कितना हो जाएगा? 15 और 3 4 पंचे 20 और 4 दूना कितना? 8। सही है, समझ में आ रहा है? तुमको भी आ रहा है जो बैठे हो? अब देखो, इन दोनों के बीच का अंतर करोगे तो 5, 3 8 5 इधर भी हो जाएगा और 5 इधर भी हो जाएगा। 5 का अंतर आ रहा। 5 का अंतर कितने के बराबर? 15 वर्ष बाद की बात। तो 5 की वैल्यू 15 के बराबर। पापा की उम्र बतानी तो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 5 की वैल्यू अगर 15 के बराबर तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 बटे में 5 और गुणे में 15। 5 तई 15 और 15 तई कितना? 45। आप ऐसे भी कर सकते हो, अनुपात बराबर कर लो तो ऐसे 45 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, दो व्यक्तियों की आयु क्रमशः, आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले, ठीक है, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र क्या है? इसको भी लगा लो। देखो, 5:7 के अनुपात में था, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7x। कह रहे हैं कितने साल पहले? 18 वर्ष पहले की बात है। बटे में कर लो ना इसको। 18 वर्ष पहले की बात है, तो आप इससे भी 18 घटा लो और इससे भी 18 घटा लो। 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 8:13 था। x की वैल्यू निकालोगे? हाँ ठीक है, 65x हो जाएगा, तिरक गुणा कर रहे हैं, माइनस 18 दूनी 36, 18 तक 54 की 4, कैरी आ जाएगा 5 और 18 का नाम 18, 8 5 13, 18 19 20 21 22 23, 300 234 आएगा। 18 तक 54, कैरी आ जाएगा 5, 18 का नाम 18, 19 20 21 22 23। सही, बराबर में क्या लिखेंगे? 8 7 56 x और माइनस में 4 और 12। गलत तो नहीं हुआ? 8 है 64 की 4, कैरी आ जाएगा 6, 8 का नाम 8, 6 4 10 4 14, 18 8 144 होगा, तो यहाँ 144 कर लो। इन दोनों को आपस में घटा लो, कितना हो जाएगा? 56 4 60 5 4 9। 9x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 4 से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 3 से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ आएगा 9, 90 हो जाएगा। और 9 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो एक आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी? पहले वाले की हो जाएगी 10 × 50 और दूसरे वाले की हो जाएगी 10 × 70। तो दोनों व्यक्तियों की आयु कितनी आ जाएगी? 50:70 आ जाएगी। अच्छा, इसको अगर अनुपात बराबर करने वाले से लगा दिया जाए तो हमको लग रहा है इतने बड़े गुणा से हम लोग बच सकते हैं, और अनुपात बराबर करने वाले से लग भी जाएगा। तो देखिए, इसको अनुपात बराबर करने वाले से अगर आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? इसको मिटा लेते, थोड़ी सी जगह बन जाए तो बताते हैं। देखो, अनुपात बराबर करने वाले से अगर देखो तो पहले इनके बीच का अनुपात कितना था? 5:7 था। ये वर्तमान का रेशियो 5:7। 18 वर्ष पहले इनकी उम्र में 8:13 का अनुपात था, तो 8:13 लिख लो। क्या इनके बीच का अंतर बराबर है? 5 3 8 और 7 3 10, 3 13 6। अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर करना लगभग सभी को पता चल ही गया होगा। 5 और 2 का अंतर तो नीचे गुणा, और 8 2 10, 3 2 5 का अंतर ऊपर गुणा। 5 से करोगे तो हो जाएगा ये 25 नया रेशियो, और ये कितना हो जाएगा? 35, और ये वाला हो जाएगा कितना? और यहाँ हो जाएगा 26। 13 दूना 26 है ना, गुणा किया मैंने। 5 5 25, 5 7 35 और 8 दूनी 16 और 13 दूना 26। अब देखोगे इनके बीच का अंतर क्या बराबर हो गया? 16 4 20। 9 का अंतर इधर भी आ रहा है और 9 का अंतर इधर भी आ रहा है, क्योंकि 26 4 30 5 4 9। 9 बराबर कितने के बताया है? देखो, 18 के बराबर। तो 9 बराबर 18 के, तो 1 बराबर कितना का?
9 दूनी 18, तो 1 बराबर 2 का। आयु बतानी है तो 25 दूना 50, एक की हो जाएगी 50 वर्ष और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी 35 दूना 70। तो एक की आ जाएगी 50, 50 कैसे, एक यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर, तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 दूना 50 और एक यूनिट की वैल्यू 2, तो 35 यूनिट की वैल्यू 35 दूना 70। तो 50 और 70 हमको लग रहा है उस वाले की तुलना में ये वाला ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें गुणा बड़ा करना पड़ रहा था ना, और इस वाले में आसानी से हो जाएगा। तो 50 और 70 इसका आंसर आएगा, 45 इसका आएगा। एक से दोनों को बता दिया, दोनों को अनुपात से भी बता दिया। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है, देखिए देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करो। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है। इसमें से आप क्या करते हैं, एक बच्चे को x मान लेते हैं और एक बच्चे को y मान लेते हैं। दोनों बच्चों की आयु हम x, y मान लेते हैं। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग। 2 वर्ष पूर्व, वर्तमान में अगर एक बच्चा 1 साल का है तो 2 साल पहले कितने का रहा होगा, x-2, और दूसरा बच्चा y-2। 2 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग कितना पता है आपको, 18 साल पता है, तो यहाँ 18 लिख लो। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई और 2 2 मिला के कितना हो जाएगा, -4 बराबर में 18। तो आपके सामने x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 22। यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 22। और लिखा है कि 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 20 वर्ष होना चाहिए कि अंतर 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष लिख लेते हैं, 2 वर्ष है तो अंतर 2 वर्ष है। अच्छा देखिएगा, अगर आपको ये लग रहा हो कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो ये 3 कहाँ चला गया। देखियो, हम पहले ही बता चुके हैं इसी वीडियो में कि अगर कोई बच्चा तुमसे 5 दिन बड़ा है, जन्म ले लिया है 5 दिन पहले, तो वो पूरी ज़िंदगी तुमसे 5 साल बड़ा ही रहेगा, चाहे तुम 2 साल पहले की बात करो या 2 साल बाद की बात करो। अगर तुम्हारा कोई भाई या तुम्हारे किसी चाचा दादा का लड़का तुमसे अगर वो 15 दिन बड़ा है, तो वो पूरी ज़िंदगी तुमसे 15 साल बड़ा ही रहेगा। अगर छोटा है 2 दिन, तो पूरी ज़िंदगी छोटा रहेगा। तो चाहे 3 वर्ष बाद हो, चाहे 3 वर्ष पहले हो, अगर 2 वर्ष का अंतर हो गया है तो 2 वर्ष का अंतर हमेशा रहेगा जब तक दोनों लोग जिंदा रहेंगे। तो दोनों का अंतर 2 है। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 22, और x माइनस वाई की वैल्यू है तो कितनी, 2। दोनों को सॉल्व करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22, 2 24, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा x की वैल्यू, 12। यानी एक लड़का कितना आ जाएगा, 12। अगर एक लड़के की, यानी एक लड़का 12 साल का हो गया है। अगर दूसरे लड़के की आयु जाननी है तो x प्लस वाई में यहाँ रखो 12 और 22 इधर ले जाके घटा दो, तो दूसरा लड़का कितने साल का, 10 साल का। एक लड़का 12 साल का, एक लड़का 10 साल का। हमसे पूछा गया है बड़े वाले बच्चे की उम्र बताओ, तो बड़ा वाला बच्चा कितने साल का, 12 साल का। छोटा वाला बच्चा कितने साल का, 10 साल का। तो इसका आंसर 12 आएगा। बड़े वाले बच्चे की उम्र पूछी गई ना, छोटे वाले की पूछता तो 10 बताते। सही है। अगला प्रश्न देखो, P तथा Q की वर्तमान उम्र में 7:3 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद उम्र में 2:1 का अनुपात हो जाएगा। वर्तमान में P की आयु क्या है। देखिए P और Q, P है और Q है। P की आयु 7x है और Q की आयु 3x है। 4 वर्ष बाद की बात बोली गई है, तो दोनों में 4 जोड़ दो। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो 1 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7x, 4 प्लस में ये हो जाएगा 6x, 3 दूनी 6, त्रियक गुणा कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 8। दोनों के बीच का अंतर x के बराबर और दोनों के बीच का डिफरेंस इधर आ जाएगा 4। x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो आपको P की वर्तमान आयु बतानी है। P की वर्तमान आयु
तो पी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7 गुणे 4, 7 चौक 28, पी की वर्तमान आयु 28 वर्ष आ जाएगी। अच्छा, इसको आप ऐसे ना करके अनुपात से कर लो, वो वाला तरीका शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। पी और क्यू की आय का जो अनुपात है, देखो पी और क्यू की आय का अनुपात 7:3 है। 4 साल बाद यही अनुपात पलट के 2:1 हो जाएगा। इनके दोनों के बीच का अंतर बराबर है, 5 2 7 होगा, 5 का और 2 का बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे हम लोग ना। अंतर बराबर कैसे होगा, इन दोनों के अंतर से नीचे 7 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 4, और 2 और 1 का अंतर 1, अंदर गुणा करेंगे तो अनुपात बदल के 7:3 हो जाएगा। नया अनुपात हमको काम में लेना, पुराना वाला छोड़ देना होता है, ठीक है। ये 8:4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच अंतर 1 का, और 1 बराबर कितने के, 4 वर्ष बाद। तो 1 की वैल्यू कितनी, 4। पी की वैल्यू बतानी, पी की वैल्यू 7। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर, तो 7 यूनिट की वैल्यू जानना कितना, 7 चौक 28 के बराबर, ऐसे 28 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर यानी पी की आयु कितनी आ जाएगी, 28 वर्ष, और इसमें से बड़े बच्चे की आयु कितनी आ जाएगी, 12 वर्ष, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, और आयु संबंध में इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने 2 वीडियो में बता दिए आपको लगभग क्वेश्चन। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे क्वेश्चन बनाइएगा, उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है, लग जाएंगे मतलब। तो 2 ही वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। जब अब हम अगली वीडियो देंगे तो आपको इससे आगे वाले चैप्टर की देंगे, और हम इन दिनों जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं। बाकी एग्जामों में भी आएंगे, लेकिन एसएससी जीडी का सिलेबस देख के ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इनको 2 बार या 1 बार करके वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देखिए, और कोशिश करिए कि थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।